नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम लोग भगवत गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग पे चर्चा कर रहे हैं। स्मरण के लिए एक बार फिर हम लोगों ने चर्चा किया उसकी चर्चा करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाह्य इंद्रियां और अंतः इंद्रियों को संयमित करके अपने अंदर स्थित उस परमात्मा के अंश आत्मा का साक्षात करने की बात कही है ध्यान योग के द्वारा, और ध्यान योग की विधि विस्तार पूर्वक समझाई। पूरी विधि सुनने के बाद महात्मा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, हे माधव, मुझे नहीं लगता है कि मन को इतनी आसानी से बस में किया जा सकता है कि ध्यान योग में उतर करके आत्मा का साक्षात्कार किया जा सके। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था पिछले श्लोक में कि निसंदेह मन को संयमित करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं और उस आत्मा का साक्षात कर सकते हैं। यही बात पतंजलि भगवान ने योग दर्शन में समाधिपाद के 12वें सूत्र में कहा है। क्या कहा है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, के अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। तो हर तत्वदर्शी ने, हर ऋषि ने, जिसने भी ऊपर जो है सत्ता, परम सत्ता, उसका साक्षात करने के लिए और मन को संयमित करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को जरूरी बताया। तो चाहे हठ योग हो, राजयोग हो, कोई भी योग हो, निष्काम कर्म योग हो, तो भी मन को कहीं ना कहीं आपको संयमित करना पड़ता है। यह तय बात है। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में बताई कि आप अभ्यास के द्वारा कैसे मन को संयमित करो। अभ्यास किस बात का? विचारों को स्थिर करने का। लगातार जब हम विचार के ऊपर अवधान करते रहते हैं और विचारों के साथ कोई विरोध नहीं करते या उसका कोई समर्थन नहीं करते, विचार जो आ रहे हैं उनको आने देते हैं सिर्फ दृष्टा भाव से, तो धीरे धीरे विचार तिरोहित हो जाते हैं। और विचार क्या है? मन रूपी समुद्र में उठने वाली तरंगे हैं, और जब ये तरंगे खत्म हो जाती हैं तो हमें उस जल में उस आत्मा का, परमात्मा का दर्शन होता है। अब आगे के श्लोक में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज अगला श्लोक कहता है कि असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इत में मति वश्यात्मना तू यतता शक्यो अवाप्तुम उपायता। अर्थात जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा प्राप्त होना कठिन है। फिर ये कह रहे हैं कि अगर मन आपका पूरी तरीके से संयम में नहीं है, आपके काबू में नहीं है, तो योग को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो एक बात आप जान लीजिए, एक अर्थ छुपा हुआ भी है इसमें कि योग में स्थित होने के लिए मन को साधना जरूरी है, अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा। यानी कि संकल्प ले और फिर संकल्प को छोड़े। एक बार बड़ा संकल्प लेंगे तो व्यक्ति असफल हो सकता है, और एक बार असफलता हो जाती है तो फिर व्यक्ति का मॉरल डाउन हो जाता है। अगर आप एक संकल्प ले और पूरा ना हो पाए तो फिर व्यक्ति के अंदर निराशा आ जाती है, उस क्रिया, उस कर्म के प्रति निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, और फिर वह अपने प्रयोग को छोड़ भी सकता है। तो इसलिए संकल्पों को बढ़ाते जाएं धीरे धीरे, जो आदतें हैं उसको धीरे धीरे छोड़ें।
लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। हाँ, जो छुपी हुई बात है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है, व्यक्तियों का मन इतना निर्मल होता है कि वह सदा ही होता है, उनके लिए ये विधियां नहीं है। जो बिल्कुल सहज और सरल होते हैं उनके लिए ये बात नहीं है। लगता जरूर है कि उनके मन में चंचलता है, लेकिन इतने सहज और सरल होते हैं कि एक बार भाव विचार आ जाए तो वह तुरंत ही ध्यान में स्थित हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं हुई हैं। उदाहरण के तौर पर अंगुलीमाल को ले लें। अंगुलीमाल बहुत बड़ा डाकू था, राजे महाराजे भी डरते थे, न जाने कितनों की उसने हत्या कर दिया था। लेकिन बुद्ध के सामने आते ही सिर्फ एक बात पे ही वह अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और तुरंत वह ध्यान को उपलब्ध हो जाता है, एक ही क्षण में परिवर्तित हो जाता है। वह डाकू से साधु हो जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ उसको बोध भर हो गया और वह ध्यान को उपलब्ध हो गया। तो यदि आप इतने सरल और सहज हैं तो मन को साधने की जरूरत नहीं होती, वह सदा ही होता है। तो यह विधि उनके लिए है जो न बहुत सधे हुए हैं और न ही बिल्कुल असधे हुए। दूसरी बात, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो जाता है, ऐसा मेरा मत है। तो दोनों बातें कही कि मन को साधना जरूरी है और यह कठिन भी है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो धीरे धीरे आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। लेकिन प्रयत्न बार बार करते रहना पड़ेगा। हम लोगों के संकल्पों में यही दिक्कत है कि अगर हम संकल्प लेते हैं तो एक ही बार में बहुत बड़ा ले लेते हैं, अपने सामर्थ्य से ज्यादा। जैसे एक व्यक्ति पहलवान बनने की कोशिश करे और 2 ही दिन में सोचे कि हम बहुत बड़े पहलवान हो जाएं, तो नहीं हो पाएगा। सतत उसको करता रहना पड़ेगा व्यायाम को। ऐसे ही मन का व्यायाम करते रहना पड़ेगा, तो ही आप सफल हो सकेंगे। तो मित्रों, कोई भी कार्य हो, ये तो ध्यान की बात, ये परमात्मा को पाने की बात है। संसार में भी अगर कुछ पाना है तो भी यही विधि कार्य करेगी, और परमात्मा को पाना है तो ये विधि कारगर है ही है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो ये दोनों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं कि मन को साधा तो जा सकता है, लेकिन उपाय करते रहना पड़ेगा। अब ये बात सुन करके महात्मा अर्जुन के मन में एक और प्रश्न आता है, इसी से जुड़ा हुआ उप प्रश्न आ जाता है कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो साधना करने जाता है, उसके संकल्पों में कहीं न कहीं कमी रह जाती है और वह न तो योगी हो पाता है और न ही भोगी हो पाता है, न संसारिक हो पाता है और न परमार्थिक हो पाता है। तब क्या होगा? उस स्थिति में क्या होगा? क्या वो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा या वह कहीं का नहीं रहेगा, न इस घाट का न उस घाट का? तो वह तो कहीं का नहीं रह जाएगा, न माया मिलेगी और न राम मिलेगा। तब क्या करेंगे? यह प्रश्न उठता है और यह हर व्यक्ति के प्रश्न है। तो एक बात आप ध्यान देखिए, भगवत गीता में अर्जुन ने वही प्रश्न उठाए हैं जो हर व्यक्ति के प्रश्न है। जो भी व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग में उतरेगा और जो जो शंकाएं, जो जो कठिनाइयां, जो जो परेशानियां उसको लगती है
कि आएंगी, उन सारे प्रश्नों को अर्जुन पूछते हैं। इसीलिए भगवत गीता 18वें अध्याय तक चली है, वरना ये भगवत गीता तो दूसरे अध्याय पे खत्म हो चुकी थी, कोई जरूरत ही नहीं थी आगे बढ़ने की। बढ़ी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि अर्जुन वेदों के, उपनिषदों के ज्ञाता होते हुए भी, भगवान श्री कृष्ण के सखा होते हुए भी, कर्मवीर होते हुए भी, और बहुत संकल्पवान होते हुए भी ऐसे प्रश्न कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वह मनुष्य की चेतना को जानते थे। और एक बात ये कही जाती है हमारे पुराणों में कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण नर व नारायण के अवतार हैं। नर यानी मनुष्य और कृष्ण यानी परमेश्वर। तो नर रूप में है अर्जुन, इसलिए नर यानी मनुष्य की सारी चालाकियों को, सारी कमियों को, सारी खूबियों को जानते हैं भली बात, इसलिए वे ऐसा प्रश्न कर पाए। अगर सिर्फ मनुष्य होते तो भी ना कर पाते, अगर सिर्फ मनुष्य होते तो भी ना कर पाते। क्यों? क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति अपनी कमियों और खूबियों को बहुत अच्छे तरीके से जान नहीं पाता, और अगर जान भी लेता है तो उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाता। किसी गुरु से, किसी जानकार से क्या पूछे, क्या जाने, कहाँ कटना ही है। मगर अर्जुन ऐसा कर सके। क्यों? क्योंकि वह नर तो थे ही, नर के प्रतिरूप थे, लेकिन परमात्मा के करीब भी थे। करीबी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि करीबी ना होते तो कृष्ण उनको अपना सखा क्यों मानते? अगर अर्जुन परमात्मा के करीब ना होते तो कृष्ण उनके रथ को क्यों हाँकते? अगर उनके करीब नहीं होते तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्यों उपदेश देते? किसी और को भेज देते, उद्धव को भेज देते, किसी और ऋषि को भेज देते, महात्मा को भेज देते, विद्वान को भेज देते, लेकिन स्वयं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन मनुष्य तो थे ही, साथ में परमात्म तत्व के बहुत नजदीक थे, दोनों को समझ रहे थे, दोनों को जान रहे थे। मनुष्य तो थे ही, लेकिन परमात्मा होने के करीब भी थे। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि पहले हम नर बन जाएं। अभी तो हम नर ही नहीं है, मनुष्य ही नहीं है। सिर्फ हाथ, पैर, नाक, मुंह हो जाने से, मन में विचार आने से, बुद्धि से निर्णय लेने से मनुष्य नहीं है। मनुष्य की जो खूबियां होती हैं वो होनी चाहिए। प्रेम है, सद्भाव है, सेंसिटिविटी है, जानने की ललक है, समर्पण है, ये सारे गुण अर्जुन में थे। वेद और पुराण के तो अध्येता थे ही, अपने गुरुओं से उन्होंने सीखा ही था गुरुकुल में, द्रोणाचार्य से। तो ज्ञान तो उनके पास था ही। दूसरी चीज, संकल्प भी था। संकल्प ना होता तो इतने बड़े बड़े युद्ध जीतते कैसे? समर्पण ना होता तो फिर वो समर्पण करते कैसे? दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के साधिमाम प्रपन्नम क्यों कहते कि मैं आपकी शरण में हूं? इसलिए क्योंकि वो मनुष्य थे। तो मनुष्य के जो गुण होते हैं कि अपने श्रेष्ठ के सामने आदर भाव रखना, समर्पण करना, जानकार व्यक्ति के पास वेद और शास्त्रों का जानकार होना, और अपने कुटुंबियों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने दुश्मनों के प्रति भी एक ममत्व का भाव, एक आदमियत का भाव होना। अगर ऐसा नहीं होता तो अर्जुन इतने डिप्रेस नहीं होते। कहीं ना कहीं उनके अंदर आदमियत थी, मनुष्यता थी, तभी तो कह सके कि मैं इनको मारूं। ठीक है ये पापी हैं, लेकिन हम तो जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है।
तो हम क्यों इनको मारें? जरा से लाभ के लिए, जरा से फायदे के लिए, एक छोटी सी जमीन के लिए। तो मनुष्यता थी, कौटुंबिक स्नेह था। तो मानव के अंदर जितने गुण होने चाहिए वे सारे के सारे थे। और ये गुण जब व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं तो ही व्यक्ति साधक बनने की पात्रता रखता है। कोई भी विधि हो, अगर आपके अंदर पात्रता नहीं है तो वह आप नहीं सीख पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। आप योग में जाइए, पतंजलि योग दर्शन पढ़िए, तो भी पतंजलि योग दर्शन के जो 8 अंग हैं, पहला और दूसरा जो अंग है यम और नियम, उसमें यही कहते हैं कि यम और नियम साध करके सत्य, अहिंसा, प्रेम, अस्तेय, अचौर, ब्रह्मचर्य, इन सब को पालन करके उस योग तो बनो कि योग सीख सको, योग कर सको, योगी हो सको। जब तक यम और नियम नहीं सधाए आप योगी भी नहीं होगे। वो बात वही कह रहे हैं जो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वही पतंजलि भगवान भी कह रहे हैं, बस शब्द दूसरे हैं, भाव वही है। और हमारे और आपके साथ यही समस्या है कि पहले हम नर ही नहीं बनते हैं, लेकिन नारायण बनने की आकांक्षा रखते हैं। अगर आपको डॉक्टरेट करना है तो पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। बिना पोस्ट ग्रेजुएट हुए आप डॉक्टरेट नहीं कर सकते हैं। जिद कर लेंगे तो क्या होगा? असफल हो जाएंगे, निराशा मिलेगी, हंसी का पात्र बनेंगे। तो पहले पात्रता क्रिएट करनी पड़ती है, अपने आप को पात्रता बनानी पड़ती है। पात्रता शब्द बड़ा खूबसूरत शब्द है। पात्रता का अर्थ होता है पॉट, बर्तन, पात्र। पात्र बन जाओ, खाली पात्र, चाहे कोई भी पात्र हो, लोटा हो, घड़ा हो, कुछ भी हो, खाली पात्र बन जाओ। अगर भरा है तो भी पात्र नहीं है, खाली हो जाओ। आपके अंदर जो कुछ भी है, चाहे अहंकार हो, चाहे संकल्प हो, चाहे घृणा हो, चाहे प्रेम हो, सब कुछ विदा कर दो, खाली हो जाओ, समर्पित कर दो। आप देखना कि जैसे ही आप अपने आप को पात्र बना लोगे, वैसे ही कोई ना कोई कृष्ण आपके पास आ जाएगा और आपके जीवन के रथ को अपने हाथों से चलाने लगेगा, दौड़ाने लगेगा। तो जो ये चित्र बनाते हैं या जो दिखाया है भगवान वेदव्यास ने, पोर्ट्रेट किया है, या जो हम लोग पोस्टर्स वगैरह देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं, ये सिंबॉलिक है। उनके जो रथ है, यहाँ पे रथ जीवन का रथ है। कृष्ण आत्मा है या परम सत्ता है, और जो घोड़े हैं ये मन के प्रतीक हैं, ये 4 पुरुषार्थ के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के। तो सारे घोड़ों को कृष्ण जैसा सारथी संभालने के लिए आ जाता है। आप तो सिर्फ बैठे रहना होता है, साक्षी भाव से अपने गांडीव और धनुष को सबको छोड़ भी देना है, छोड़ देना है अर्जुन की तरीके से, तब जाके कृष्ण उपदेश देते हैं। अब देखिए, अगर अर्जुन अपने गांडीव नहीं रखता तो गीता कैसे उपलब्ध होती? कभी नहीं होती। कृष्ण जैसा व्यक्ति तो कभी उत्तर नहीं देता। एक्चुअली अगर देखा जाए तो कृष्ण उत्तर नहीं देते हैं, सिर्फ प्रत्युत्तर देते हैं। अर्जुन जो क्रिया करते हैं उसी की प्रतिक्रिया है। जो प्रश्न करते हैं और कृष्ण का जो उत्तर है वो सिर्फ प्रतिक्रिया है। अगर अर्जुन चुप हो जाए तो कृष्ण भी चुप हो जाएंगे। अर्जुन नहीं पूछेंगे तो कृष्ण बताएंगे भी नहीं, कभी नहीं बताएंगे, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो शून्य है, कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। उन्हें जरूरत ही नहीं बताने की, उन्हें कोई शौक नहीं पड़ा है कि उन्हें उपदेश देना है। जरूरत ही क्या है, वो तो अपनी बांसुरी की धुन में मस्त हैं, मगन हैं।
अपनी रासलीला में, महारास में। वो तो उनकी करुणा होती है कि जब कोई पात्र मिल जाता है तो उपदेश भी देने लगते हैं, जब कोई भक्त मिल जाता है तो उसके दरवाजे दौड़े चले जाते हैं, जब कोई सखा मिल जाता है अर्जुन जैसा तो उसके जीवन का रथ भी हाँकने लगते हैं। वरना उनको तो कुछ नहीं करना है। कहते भी तो हैं पिछले के अध्यायों के में कि मैं सब कुछ करता हुआ भी नहीं करता हूं। क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं मुझे जरूरत ही नहीं है। जरूरत हमको और आपको है पात्र बनने की। जिस दिन अगर हम पात्र हो जाएंगे उस दिन कृष्ण स्वयं हाजिर हो जाएंगे, कुछ करना ही नहीं। और बड़े मजे की बात है, जिन्होंने पाया है वो ये कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ तो किया उसी ने। से हमारा अहंकार होता है जो हम कहते हैं कि हमने यज्ञ किया, हमने योग किया, हमने ध्यान किया, हमने ये किया, हमने वो किया। पाने वाला कभी नहीं कहता है, जो परम सत्य को पा जाता है वो कहता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारी तो पात्रता ही नहीं है। ये भी आप देखिए, जो पात्र हो जाता है उसको ये आभास नहीं होता है कि मैं पात्र हूं। कहते हैं ये पात्रता भी उसी की दी हुई है। इन पात्र बनना पड़ेगा। पात्र बनने के लिए संकल्प विहीन, यहां पे आप बातों से कंफ्यूज मत होइए। संकल्प विहीन का मतलब यह है कि आपके अंदर जो स्फुरना होती है उस पर कार्य तो करिए, जो विचार जो भाव आता है उस पर बढ़िए तो। लेकिन मत सोचिए कि हमने संकल्प ले ही लिया है तो उसको करना ही करना है, क्योंकि अगर आपने दृढ़ संकल्प ले लिया तो उसको टूटना ही टूटना है, क्योंकि संकल्प होते ही हैं टूटने के लिए। कितना बड़ा संकल्प ले लो, भीष्म जैसा संकल्प ले लो कि मैं सिर्फ और सिर्फ हस्तिनापुर के लिए ही रहूंगा, उसी की देखभाल करूंगा, उसी का भला चाहूंगा। उनका संकल्प टूट जाता है, उनके जीते जी ही टूट जाता है। हस्तिनापुर टूट जाती है, बिखर जाती है। तो किसी का संकल्प रहता ही नहीं। रावण का संकल्प नहीं रहा, रावण का संकल्प नहीं रहा, मेघनाथ का संकल्प नहीं रहा, तो संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं। इन संदर्भों में बात कर रहा हूं कि संकल्प विहीन हो जाओ। ये मत सोचो कि हमने जो सोच लिया वही करेंगे। हाँ, जो सोचा है, जो विचार किया है उसको आप करिए, लेकिन समर्पित भाव से करिए। यहाँ पे अर्थ यही है, यही कह रहे हैं कि संकल्प करिए भी और उसको छोड़िए भी, लेकिन समर्पण कर दीजिए, समर्पित हो जाइए। जिस दिन समर्पित हो जाएंगे उस दिन हम उसको पा ही जाएंगे। और यही वजह रही है कि भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में ध्यान की बात और ज्ञान की बात करने के बाद भक्ति की बात करते हैं। सिर्फ इसलिए करते हैं कि ध्यान भी वही कर पाएगा जो भक्त हो पाएगा, जो समर्पण कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। अगर कर भी पाएगा तो बहुत 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 कठिनाइयां पड़ेंगी, आसान नहीं होगा पथ। संकल्पवान को भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो सबको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा रास्ता कठिन हो जाएगा, जन्मों जन्मों की यात्रा हो जाएगी। तो यही वजह है कि आगे के श्लोक में भक्ति की भी बात करते हैं। तो मित्रों, इन श्लोकों में जो अर्थ छुपे हुए हैं, शब्दार्थ के अलावा भावार्थ भी देखना होता है। और एक बात कि भगवत गीता का अध्ययन जिसने भी किया है उसने अपने हिसाब से अर्थ लगाया है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और सबसे कम समझी जाने वाली भी पुस्तक है। और जितने भी आप भाषा पढ़ लो, टीका पढ़ लो, प्रवचन पढ़ लो, ज्ञान पढ़ लो, बोलने वालों की बातें पढ़ लो, जिन्होंने भगवत गीता पे कहा है, अपने अपने तरीके से अर्थ लगाए। तो आप स्वयं पढ़ें, एक एक श्लोकों को गुने समझें, तब इनके अर्थ खुलेंगे। किसी के प्रवचन को, किसी की गीता को पढ़ के, जान के, सुन के आप उन अर्थों को नहीं जान पाएंगे। एक बार पढ़िए तो, एक बार सोचिए तो, एक बार मनन तो करिए, तो देखिए ये श्लोक खुद ब खुद अपना अर्थ खोलेंगे। हम तो सिर्फ इशारा कर सकते हैं, बाकी समझा नहीं सकते, पात्रता ही नहीं है। समझा तो सिर्फ वही ऊपर वाला सकता है। तो मित्रों,
ये रही आज की इस श्लोक पे चर्चा। बाकी आगे महात्मा अर्जुन और क्या प्रश्न रखते हैं और क्या उत्तर मिलता है उनको, ये हम कल की चर्चा में देखेंगे या जानेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।